मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार। बांग्लादेश में बढ़ता हिंदुओं पर अत्याचार। कहां है शांति के दूत, कौन लेगा सुध। दुनिया में छाया खामोशी का मंथन, कहां है मानवाधिकार वाले संगठन। बांग्लादेश में किस तरह एक अधूरे लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं, ये कृत्य पूरी दुनिया से छुपे नहीं है। कैसे नारी शक्ति का चीरहरण किया गया, कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स का सरे बाजार तमाशा बनाया गया। उपद्रवियों ने उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाया, ये हम सब ने देखा। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हमें उस समय थोड़ा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था, पर अब ये तस्वीर साफ हो गई है। बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उथल पुथल के बीच हिंदुओं पर हमले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, मंदिरों को तोड़ा गया। हालांकि सीधे तौर पर अब ये हमले तो कम हो गए हैं, लेकिन कट्टरपंथी संगठन अभी भी हिंदुओं के साथ उत्पीड़न और भेदभाव करने से नहीं चूक रहे हैं। राजनीतिक माहौल का फायदा उठाकर ये संगठन अब हिंसा से लेकर सामाजिक बहिष्कार और बदनाम करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बांग्लादेश में बीते 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया था, जिसके बाद वहां नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसने कट्टरपंथी समूहों को काफी बल दिया। वो अब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जमकर हिंसा कर रहे हैं। हिंदू विरोधी घटनाओं के रूप में अब उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है, हिंदुओं को बर्खास्त किया जा रहा है या जबरन इस्तीफा देने को मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यूनिवर्सिटी में हिंदू शिक्षकों और प्रोफेसरों पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की चटगांव यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रोंतू दास को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। कट्टरपंथी ताकतों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। दास ने अपने इस्तीफे में उनके साथ हुए भेदभाव का जिक्र किया था। ये इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिंदुओं पर दबाव का ये दौर न केवल यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक है, बल्कि अब पुलिस फोर्स में तैनात हिंदू कैडेटों तक फैल गया है। हाल ही में शारदा पुलिस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने वाले 252 पुलिस उप निरीक्षकों को अनुशासनहीनता और अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया, जिनमें से 91 हिंदू कर्मी थे। इन कैडेट की नियुक्तियां शेख हसीना के कार्यकाल में हुई थी। इसके अलावा शारदा पुलिस एकेडमी में 60 से ज्यादा एएसपी रैंक के अधिकारियों के लिए 20 अक्टूबर को होने वाले पासिंग आउट परेड को रद्द कर दिया गया, जिससे इन अधिकारियों की सरकारी भूमिकाओं में नियुक्ति में और देरी हुई। एक हिंदू कैडेट आसित ने इन घटनाक्रमों पर दुख जताते हुए कहा, हे भगवान, मेरी नाव तो किनारे पर ही डूब गई। मुझे बांग्लादेश में भेदभाव का सामना करना पड़ा। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि भगवान इंसाफ करेंगे और इतिहास समय का न्याय करेगा। इतिहास ने आज तक किसी को माफ नहीं किया है, भगवान साक्षी है। हिंदू समुदाय का दावा है कि वैमनस्य का माहौल बन रहा है, जिसकी कीमत उन्हें अपनी नौकरियों और अन्य अवसरों पर चुकानी पड़ रही है। हालांकि कट्टरपंथी समूहों का आरोप है कि पिछली शेख हसीना सरकार ने अपनी आवामी लीग पार्टी के करीबी लोगों को भर्ती में प्राथमिकता दी थी। अब नई सरकार के आने के बाद ये कट्टरपंथी कथित तौर पर व्यक्तियों, विशेषकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। नौकरियों में भेदभाव के अलावा बांग्लादेश में भारत के लव जिहाद की तर्ज पर एक हिंदू विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। कट्टरपंथी समूहों ने एक लव ट्रैप अभियान शुरू किया है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू पुरुष कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस प्रोपागेंडा को बढ़ावा देने वाले पोस्टर कई इलाकों से सामने आए हैं, जिनमें मुस्लिम महिलाओं से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो अब सवाल है कि आखिर कब तक इस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी ताकतें अपना नफरती प्रोपेगेंडा चलाती रहेंगी। दुनिया भर में शांति स्थापित करने का मजबूत दावा करने वाली वो संस्थाएं कहाँ गईं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।